हरे कृष्णा। जैसा कि आपने पिछले 2 अध्याय में देखा होगा, जो चलचित्र हमने इस श्रृंखला में श्री हरिनाम चिंतामणि जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा विरचित है, उसमें देखा किस तरीके से भगवान के नाम का जाप करके व्यक्ति जो है परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो नाम जो है भगवान का शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध नाम में और भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो कई बार उसमें अशुद्धियां होती हैं, तो वो उसको जो है हम लोग नामाभास कहते हैं। नामाभास में हम लोग नाम तो ले रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम ले रहे हैं, पर वास्तविकता में उसमें कई सारी त्रुटियां होती हैं। तो त्रुटियां क्या क्या हैं, उन त्रुटियों के बारे में हम लोग जानेंगे आज तीसरे इस अध्याय में, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री हरदास ठाकुर जी से विचार विमर्श करते हैं, बोलते हैं नामाभास के बारे में बताने के लिए। तो आइए सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करके ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गदाई गौरांग जय जहान्व जीवना सीताद्वैत चंद्र जय श्रीवासादि भक्त जन। सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्त जन। गदाधर पंडित गदाई गौरांग, पहले गदाधर पंडित जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी के ही अवतार थे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में साथ देने के लिए उनके साथ रह करके भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे, और श्रीमद् भागवतम के परम आचार्य थे गदाधर पंडित। यहाँ पे फिर अब हरिदास ठाकुर से कहते हैं, हरिदासे महाप्रभु सदय होइया उठाय तखन पद्म हस्त पसारिया। जब भक्ति विनोद ठाकुर जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु चरणों पड़े, तब महाप्रभु ने उनको उठाया और बोले, सुनो हरिदास अमार वचन नामाभास स्पष्ट रूपे बुझाओ एखन। अरे हरिदास, तुम मुझको नामाभास जो है उसका वर्णन करो कि आखिर उसमें क्या है। हाँ, क्योंकि नाम जो है सूर्य के समान है, और माया जो है अंधकार है। माया तो नाश कर देती है। भगवान कृष्ण का जो नाम है वो तो सूर्य के जैसा है, माया अंधकार है। और कभी कभी देखने में आता है सूर्य को बादलों ने, अज्ञान रूपी बादलों ने ढक लिया है, तो उस अज्ञान को जो है दूर करो। जीवेरा ज्ञान अनर्थ सकल कुंज वाटिका मेघ रूपे होए तो प्रबल। जैसे मेघ बादल और कोहरे से बुद्धि मान जीव है, उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है और भगवान को देख नहीं पाता। और उसको अपने स्वरूप के बारे में भ्रम हो जाता है। भगवान कृष्ण भगवत बताते हैं, मामे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये जो है आप देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि आप सदैव जो है इसका जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको करके जो है भ्रम सब सारे दूर हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से पूरे विश्व में प्रचार किया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से। और फिर कहते हैं कि जीवे चित स्वरूप बोली नाही यार ज्ञानम। जीव जो है चिदानंद रूप है। शंकराचार्य भी गाते हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपम, सत्य चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, जो जीव है, वो अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल जाता है। और जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास मामे वंश जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान बताते हैं कि जीव जो है मेरा अंश है। इस
लोक में, सनातन अंश है। ऐसा नहीं है कि जाके भगवान के शरीर में जाकर के ब्रह्म ज्योति विलीन हो जाएगा, नहीं, शाश्वत रूप से अंश है। तब हरिदास बोले आजे आमी धन्य, ममो मुखे नाम कथा सुनी चैतन्य। हरिदास ठाकुर जी धन्य हो गए, बोले कि आज लगता है भगवान चैतन्य महाप्रभु मेरे मुख से कथा सुनेंगे। और फिर कहते हैं कृष्ण जीव प्रभु दास जड़ात्मिका माया, ये न जाने तार शेरे अज्ञाने छाया। भगवान कृष्ण जो है प्रभु है और जीव जो है उनका दास है, और माया जो है वो जड़ है। और जो इस व्यक्ति को, इस सच्चाई को, जो इस ज्ञान को नहीं जानता, उसको पर समझ जाइए अज्ञान की छाया पड़ी हुई। अतृष्णा हृदय दौर्बल्य अपराध, अनर्थ ये सब मेघ रूपे करे बाधा। कौन कौन से अनर्थ जो है हमारे भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं? सर्वप्रथम अतृष्णा, असत तृष्णा। हमको जो है इच्छा होती है, प्यास होती है, पानी कुछ चाहिए, लेकिन अगर तृष्णा गलत है, जैसे मृग जो है, मृग मरीचिका, जैसे मरुद्यान में बहुत तेज धूप निकला है और वहां पे लगे कि वहां पे पानी है, तब यह लगता है, और मृग जो उसकी तरफ जाए, उसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। और उसी को बोलते हैं हम लोग असत तृष्णा। जहां पर पानी नहीं मिल रहा है वहीं पे पानी चाहिए होता है, जहां पे जीव को आनंद नहीं मिलेगा वहीं पे आनंद गिरे जाएगा। यही असत तृष्णा। असत तृष्णा और हृदय दौर्बल्य। हृदय में दृढ़ता नहीं आती भक्ति करने की, हृदय में दृढ़ता नहीं आती धर्म के पथ पे चलने का, हृदय में के अंदर दृढ़ता नहीं आती नियमों को पालन करने का, जो भक्ति में सहायक हो। तो व्यक्ति क्या करता है? हृदय दौर्बल्यता के कारण। इसलिए भगवान बोलते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परन्तपः। हे अर्जुन, अपने ये क्षुद्र, ये तुच्छ हृदय दौर्बल्यता को छोड़ करके उठो, और जो है त्यक्तो तिष्ठ परन्तप, उसको छोड़ करके उठो और युद्ध करो। हे परन्तप, शत्रुओं को विनाश कर देने वाले। अनर्थ रूपेश ये सब मेघ रूपे करे बाधा, और मेघ रूप में ये बात करते हैं। नाम सूर्य रश्मि ढाके नामाभास होय, स्वतः सिद्ध कृष्ण नामे सदा छादय। भगवान कृष्ण का नाम तो नित्य सिद्ध है, और जो है हमेशा इसको आच्छादन करके रखता है। कौन करता है? भगवत रूपी नाम दिव्य किरणों को जो प्रकाशित करता है, उस और हल्का हल्का बादलों से जो हल्की हल्की कांति दिखती है, फिर भी अज्ञान के बादल छाए रहते हैं, सब होते रहता है, लेकिन हल्की किरण दिखे तो उसको बोलते हैं नामाभास। और नामाभास में क्या होता है? संबंध तत्वेर ज्ञान यावत न होए, तावत से नामाभास जीवेर आश्रय। संबंध का भगवान के साथ अभी ज्ञान नहीं हुआ, भगवान का भजन हो रहा है लेकिन ज्ञान नहीं हुआ है संबंध का। और साधक यद्यपि पाय सदगुरु आश्रय, भजन न पुण्य मेघ अति दूर जाय। लेकिन जो गंभीर साधक है वो गुरु का आश्रय लेके भगवान का नाम का भजन करे तो उसको जो है अति शीघ्र जो है उसका ज्ञान का पर्दा जो है वो अज्ञान का पर्दा हट जाता है और उसको भगवान के दर्शन होते हैं। मेघ कुंज वाटिका गेले नाम दिवाकर, प्रकाश होइया भक्ते देन प्रेम वर। कोहरा और मेघ जैसे ही समाप्त हो जाता है, जिस प्रकार समाप्त हो जाता है उसी प्रकार भक्तों का अज्ञान हृदय से खत्म हो जाता है जब भगवान कृष्ण का प्रेम उदित होता है। इसलिए भगवान ये कृष्ण प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसके बाद जो है मोक्ष के ऊपर जो है वो भगवान कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण का प्रेम। और उस प्रेम की प्राप्ति के लिए जो है भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रचार करने के लिए। कृष्ण नाम जिए दोहरा, यही धर्मसार। धर्मसार क्या है? भगवान कृष्ण के नाम का भजन, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन और जीवों के ऊपर दया, उनको ही भगवान भक्ति जो है करवाना। और जितने भी यज्ञ तप विधान अराज सूर्य अश्वमेघ ये वो यज्ञ कुछ कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन
ये सारे ये जो भगवान कृष्ण की जो प्राप्ति करवा दे जो साधन, वो व्यक्ति अगर कोई बताता है तो उसके 16वें भाग के बराबर भी वो नहीं हो सकते जितने तप यज्ञ हैं। और ये वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहा है, बता रहा है, सबको समझा रहा है। नाम सूर्य स्वल्प काले प्रबल होइया, अनर्थ कुंजवाटिका देन तड़ाइया। जो नाम सूर्य है स्वल्प काल बहुत शीघ्र ही प्रबल होकर के माया की जो मेघ है उसको खत्म कर देता है। और प्रयोजन तत्व तबे देना प्रेम धन, और प्रयोजन संबंध अविधेय प्रयोजन, और संबंध जो है भगवान के साथ हमारा शाश्वत है, हम लोग भगवान के अंश हैं। अविधेय क्या है, भगवान हम किस तरीके से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम का जाप। और प्रयोजन क्या है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति ही प्रयोजन। भक्त तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम ले रहे तो कृष्ण नाम नाभि अभिन्नत्व, नाम और नाभि जो है अभिन्नत्व नाम नामिनी, दोनों अभिन्न है। इसलिए भगवान का भजन ही जो है माध्यम भी है और प्रयोजन भी है, संबंध विधि और प्रयोजन। तो उसमें बोलते हैं प्रयोजन तत्व तबे देना प्रेम धन, प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन। अरे प्रयोजन जब हमको मिल गया, हमारा जो सिद्ध हो गया भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, तो जीव जो है नाम संकीर्तन करते रहता है। सदगुरु चरणे जीव श्रद्धा सहकारे, प्रथमे संबंध ज्ञान पाए सुविचारे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके ज्ञान को प्राप्त करता है जीव। उसका वास्तविक संबंध भगवान कृष्ण के साथ क्या है, क्या संबंध है? कृष्ण नित्य प्रभुवर जीव हरिदास, कृष्ण प्रेम नित्य जीव स्वभाव प्रकाश। कृष्ण नित्य है, नित्य प्रभु है, जीव जो है हरिदास है, कृष्ण प्रेम नित्य है और जीव का स्वभाव इस तरीके से प्रकाशित होता है। कृष्ण नित्य दास जीव तहा विषमारिया, माई का जगते फेरे सुखे अनविशिया। अरे भगवान कृष्ण को छोड़ करके जो जीव है वो भटकते रहता है, इधर से उधर से इधर भटकता है, कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाता। हाँ, और माया के सुख में जो जीव है पड़ा हुआ रहता है, वास्तविकता में ये पूरा ब्रह्मांड एक कारागार के लिए है उसके, और बेमुख होकर के भगवान से दंड पाते रहता है, दुख भोगते रहता है, झेलते रहता है। फिर अगर वो जीव साधु वैष्णवों के संग में अगर आ जाए तो उसका संबंध का ज्ञान होने से भगवान कृष्ण के पुनः वो भगवान कृष्ण के भक्ति में लग जाता है, कीर्तन में लग जाता है। हाँ, और जब संबंध जो है जब तक स्थिर नहीं हुआ है, हाँ, तब तक उसके अनर्थ होते रहते हैं। और तब वो जीव जो है इसी स्थिति को, जो अनर्थ की प्राप्ति वो करते रहता है, वो जीव इसी को जो है नामाभास कहते हैं। नामाभास जो है अनर्थों की प्राप्ति हो रही है, अनर्थों का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसी को जो है हम लोग नामाभास कहते हैं। और नामाभास दासते अनेक मंगल, जीवेर अवश्य होए सुकृति प्रबल। नामाभास स्तर पे भी बहुत ही प्रबलता आ जाती है और सुकृति की प्राप्ति होती है, जिससे जीव जो है अनेक कष्टों से बचता है, उसका मंगल होता है। नामाभास नष्ट होए आछे पाप जत, नामाभास मुक्ति होए कली होए हत। नामाभास से पाप का क्षय हो जाता है और कलयुग जो है उसका हताहत, उसका प्रभाव जो है कम पड़ता है। नामाभास नरा होया सुपंक्ति पवन, नामाभास सर्व रोग होए निवारण। सारे रोगों का निवारण नामाभास से हो जाता है। सकल शंका नाम भास दूर जाए, नामाभासी सर्वरिष्ट हते शांति पाए। यक्ष रक्ष भूत प्रेत गृह समुदाय, नामाभास सकल अनर्थ दूर जाय। नामाभास से सारे अनर्थ दूर चले जाते हैं। यक्ष रक्ष भूत प्रेत गृह में जितने समुदाय आदि हैं सब जो है
आपके अनुकूल हो जाते हैं, इनका आपके जीवन में शांति आती है। हाँ, नरकीय जीव नर के पतित लोक सुखे मुक्ति होया पाया, समस्त प्रारब्ध कर्म नामाभास से जाय। प्रारब्ध कर्म भी नामाभास से खत्म हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान के शुद्ध नाम क्या, नामाभास से ही प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। सर्व वेदाधिक सर्व तीर्थ होइते बड़, नामाभास सर्व शुभ कर्म श्रेष्ठतर। सारे शुभ कर्मों से श्रेष्ठ नामाभास है, और नामाभास से वैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग दाता, सर्वशक्ति धरे नामाभास जीव त्राता। अरे नामाभास से धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग दाता है, ये सब प्राप्त हो जाते हैं। सर्वशक्ति धरे नाभास जीव त्राता, जीवों को त्राण करने का नामाभास संपूर्ण है। जगत आनंद कर श्रेष्ठ पद प्रद, अगति एक गति सर्वश्रेष्ठ पद। वैकुंठ आदि लोक प्राप्ति नामाभासे होय, विशेषतः कलियुगे सर्व शास्त्र को। सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि नामाभास से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और नामाभास, अब देखते हैं नामाभास के कितने प्रकार होते हैं। चतुर्विध नामाभास एई मात्र जानी, संकेत परिहास शोभहेला मानी। चतुर्विध 4 प्रकार है। संकेत करके भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं, वो देखो कृष्ण कुटीर उधर है, वो देखो राधा कुंड इधर है, श्याम कुंड इधर है, तो भगवान का जो है संकेत करके भगवान का नाम ले रहे हैं। वो देखो बंसी वाला वो जा रहा है। हाँ, संकेत परिहास से भगवान का हंस के नाम लेना, अरे बड़ा कन्हैया बना, हा हा हा, अरे माखन चोर, हा हा हा, ऐसे करके नाम लेना, मजाक उड़ाना। अरे वो देखो हरे कृष्ण वाले जा रहे, हा हा हा, अरे गीता लेके घूमते रहता, हा हा हा। ऐसे स्तोभनम, भगवान का नाम अवहेलना से, हरे कृष्ण वाले। और हेला, असावधानी पूर्वक अवज्ञा पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है। अभी शुद्ध नाम पे ही नहीं है, नामाभास स्टेज पे। विष्णु लक्ष्य करी जड़ बुद्धे नाम लोय, अन्य लक्ष्य करी विष्णु नाम उच्चारे। व्यक्ति भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किसी अन्य लक्ष्य, किसी अन्य व्यक्ति, किसी भौतिक वस्तु को जिससे करता है तो यह संकेत नामाभास है। हाँ, भगवान का नाम जो है, भगवान का नाम है कृष्ण, लेकिन दूसरे को कृष्ण करके बुलाता है। जैसे वैष्णव में जब गुरु महाराज दीक्षा देते हैं तो उनको जो भगवान का नाम दे दिया जाता है, और उस नाम को जब व्यक्ति लेता है उस समय संकेत के माध्यम से भगवान का ही नाम लेता है। हाँ, इसको बोलते हैं संकेत। और विष्णु करी जड़ बुद्धे नाम लोए, अन्य लक्ष्य करी विष्णु नाम उच्चारे, दूसरे का नाम उच्चारण करता है। और संकेत द्विविध एई होए नामाभास, अजामिल साक्षी तारा शास्त्र प्रकाश। और संकेत जो है वो भी नामाभास है, इसका साक्षी कौन है, अजामिल। हाँ, और शास्त्रों में भी अजामिल का नाम जो है उच्चारण किया हुआ है, दिया हुआ है। संकेत नामाभास के रूप में वर्णित है। द्विविध और संकेत नामाभास 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रों में अजामिल का उदाहरण है। अब देखिए, और एक तो पहला हो गया अजामिल का, दूसरा लोग जो है नाम भी नहीं, कुछ और भाषा में कुछ और शब्द है। जैसे यवन सकले मुक्त होबे अनायासे, हराम बोली कहे नाम भासे। हराम बोल रहे हैं तो उसमें राम आ रहा है। जैसे हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द जो है सॉरी, कितना सुंदर, कोई गलती करते बोलते हैं सॉरी, गलती हो गया सॉरी।
लेकिन ये सॉरी शब्द भी जो है भगवान का है। सॉरी बोलने से भी भगवत प्राप्ति होती है। देखिए कितना अद्भुत है। हाँ, किसी ने सोचा कब? तो ये है अद्भुत सांकेत का। फिर अन्यत्र सांकेते यदि होए नमाभास तथापि ना मेरा तेज ना होए विनाश। अन्यत्र जगह पे भी अगर नवाभास में व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त किसी का वस्तु का नाम ले रहा है, किसी वस्तु का भी जो है संकेत करके बता रहा है, वह व्यक्ति भी जो है भगवान की प्राप्ति करेगा, भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। अब उसके बाद है परिहासे। परिहासे कृष्ण नाम जेहि जन करे जरासंध सम से ये संसार तरे। जरासंध के समान संसार तर जाएगा। परिहास, हंसते हुए बोले अरे ये तो रण छोड़ है, अरे ये तो माखन चोर है, ये तो छलिया है। और इस टाइप से नामाभास में वो उसके कहते हैं अवहेलना। अंग भंगी चैद सम करे नामाभास स्तोभ मात्र होए तबु नासे भव पास। पवित्र भगवत नाम की अवहेलना करके, खिल्ली उड़ाने के उद्देश्य से भगवान नाम का उच्चारण करके शिशुपाल ने भी जो है जन्म मृत्यु के पास को काट लिया। भगवान कृष्ण को गाली दे करके भगवत नाम की प्राप्ति कर ली। स्तोभनम, अवहेलना के साथ, अरे ये तो ग्वाले हैं, अरे ये तो समुद्र दस्यु हैं, समुद्र में रहते हैं और जब निकलते हैं सबको राजा पाठक सबको लूटते चलते हैं, सबकी स्त्रियों का बच्चियों का अपहरण कर लेते हैं, सब इसके घर में ऐसे ही हैं। ऐसे बोल करके व्यक्ति जो है शिशुपाल ने भी जो है भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली, भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। फिर असावधानी पूर्वक मन नाही देयार अवज्ञा भावे ते कृष्ण राम बलेला नामा भासता ते। जब व्यक्ति असावधानी पूर्वक या तिरस्कार भाव से कृष्ण और राम के नाम का उच्चारण करता है तो उसको हेरा नाम अभ्यास कहते हैं। यही सब नामाभासे मलेच्छ गण तरे विषय अलस जन यही पथ धरे। अरे विषयी और आलसी जन जो है भगवान कृष्ण के नाम की अवहेलना करके, ये जो मलेच्छ लोग हैं, ये भगवान कृष्ण के नाम की अवहेलना करके ये सब जो लोग हैं, ये वास्तविकता भगवान की भक्ति को प्राप्त कर जाएंगे, तर जाएंगे। और श्रद्धा पूर्वक और हेला जो असावधानी पूर्वक जो हम लोग कार्य करते हैं, नाम लेते हैं, उसमें क्या अंतर है? श्रद्धा करी करे नाम अनर्थ सहित श्रद्धा नाम होए से तुम्हार विहित। यदि व्यक्ति श्रद्धा तथा साथ ही अनर्थ होते हुए पवित्र नाम का जाप करते रहता है, उसका जप श्रद्धा नामाभास कहलाता है। संकेतादि अवज्ञा पर्यंत भाव धरी नामो कर हेलाए ये श्रद्धा परिहरी। नामाभास संकेत से प्रारंभ होता है और हेला पर जाकर के समाप्त हो जाता है। यह श्रद्धा के बिना तथा अवज्ञा भाव से किए गए नाम उच्चारण कहलाता है। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है और अवज्ञा पूर्वक, प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नामाभास। और तिरस्कार भाव से जो नामाभास का उच्चारण करता है व्यक्ति, उसके पाप भी खत्म हो जाते हैं। भगवान को गाली दे करके व्यक्ति के पाप भी खत्म हो जाते हैं। भगवान के नाम लेकर गाली दे रहे तो आप सोचो, भगवान का नाम परम पवित्र है। जैसे अग्नि के संपर्क में जो व्यक्ति, लकड़ी अगर आई उसको जला देगी, वो ये नहीं देखेगी गीली लकड़ी है, सूखी लकड़ी, कैसी लकड़ी है। सिर्फ अग्नि अगर प्रज्वलित है, खूब तेज है, तो दहका देती है। तो भगवान का नाम तो यहाँ पे सूर्य के समान बताया जा रहा है। तो सूर्य देव क्या नहीं कर सकते, इसको नहीं भस्मसात कर सकते। कृष्ण प्रेम छाड़ी सब नामाभासे पाय, नामाभासे पुनः शुद्ध नाम हो जाए। कृष्ण प्रेम को छोड़कर नामाभास से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और नामाभास के प्रभाव से ही शुद्ध नाम भी आ जाता है। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अनर्थ विगते जबे शुद्ध नाम होय कृष्ण प्रेम तबे तार होई में निश्चय। अनर्थ चले जाते हैं तब भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होती है।
नामाभास साक्षात जो है प्रेम भी दे सकता है। नामाभास होने से प्रेम की प्राप्ति होती है और विधि अनुसार जो है हमको भगवान की भी प्राप्ति होती है। अतएव नाम अपराध परिहरी, नाम अपराध जो है भगवान का वो भी खत्म हो जाता है। और नामाभास जो भी करता है वो व्यक्ति को सादर, ऐसे व्यक्ति को सादर प्रणाम करना चाहिए। नामाभास करे जई ताते नति करी, नति मतलब प्रणाम करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करो। कर्म ज्ञान होइते अनन्य श्रेष्ठतर। नामाभास जब से कर्म और ज्ञान की तुलना में बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म और ज्ञान में आपकी अनर्थ निवृत्ति जल्दी नहीं होती, लेकिन भगवत नाम में अनर्थ निवृत्ति भी होगी, शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवत धाम भी जाएगा वो व्यक्ति। रति मूल श्रद्धा यदि शुद्ध भावे हो, जो प्रेम का मूल है श्रद्धा नहीं होगी, अगर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो प्रेम क्या होगा। इसलिए भक्ति करने से जो है व्यक्ति को श्रद्धा रति अनुक्रमिष्यति, भक्ति श्रद्धा और श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा फिर भक्ति बढ़ेगी, फिर उससे धीरे धीरे प्रेम भगवान के लिए बढ़ेगा। अनुक्रमिष्यति मतलब एक के बाद एक ये चीजें आती जाएगी। तो श्रद्धा सबसे जरूरी चीज है। श्रद्धा लक्षण मात्र श्रद्धा तहा नॉय, ताके प्रतिबिंब श्रद्धा भाषे शास्त्र को। श्रद्धा इस प्रकार जो है श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा जो है सिर्फ शुद्ध श्रद्धा नहीं, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि आभास द्विविध होए प्रतिबिंब छाया, श्रद्धाभास द्वि प्रकार सब तत्व माया। श्रद्धाभास भी दो प्रकार के होती है, और आपके आभास भी जो है दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब और छाया। प्रतिबिंब मतलब हम देख रहे हैं उसको शीशे में दिख रही है, और छाया हमारे शरीर की छाया सूर्य सम जो है। तो छाया कब होता है, जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तब हमको हमारी छाया दिखती है, और दर्पण में हमको प्रतिबिंब दिखता है। और इससे जो है ये आपकी माया का ही प्रभाव समझना चाहिए। भगवान छाया शुद्ध भाषे छाया नामा भाषे होए, सही नामा भाषे से जीवे शुभ प्रसवय। छाया श्रद्धा भास जो है, छाया नामा भास से आता है, और छाया श्रद्धाभास क्या है, इस प्रकार वो देखते हैं। अन्य जीवे श्रद्धा कोरिय दर्शन निज मने श्रद्धाभास आने यही जन। अन्य जीवों जो श्रद्धा देखकर वह व्यक्ति अपने हृदय में भी श्रद्धाभास को प्राप्त करता है। उसके हृदय में भी श्रद्धा नहीं आया है, दूसरे जीव की श्रद्धा है, इसलिए उसके पास श्रद्धा आ रही है, इसलिए उसको श्रद्धाभास कहते हैं। भोग मोक्ष वांछा तहे थाके नित्य मिशी, और उसके मन में भोग और मोक्ष की वांछा हर समय रहती है, ललायित हो सकता है, और उसके लिए वो दिन रात व्यक्ति जो है परिश्रम भी करता है। लेकिन श्रद्धा लक्षण मात्र श्रद्धा तहा न, ताके प्रतिबिंब श्रद्धा शास्त्र को है। अगर व्यक्ति चाहता है, भगवान की भक्ति भी चाहता है, श्रद्धा है भगवान के लिए, लेकिन वो भुक्ति मुक्ति में लगा हुआ है, उसको जो है इंद्रिय सुख भी चाहिए, तो वो वास्तविक श्रद्धा नहीं है। उसको छाया प्रतिबिंब छाया बोलते, ताकि प्रतिबिंब श्रद्धा भास, वो प्रतिबिंब श्रद्धा भास है। उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति प्रतिबिंब श्रद्धाभास का अधिकारी है, पवित्र भगवान नाम का जाप करता है, उसका प्रतिबिंब नामाभास जो है वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। कैसे? नामाभास जो है मायावाद की भ्रांत धारणा को उत्पन्न करता है, और अंत में व्यक्ति धोखेबाज बन जाता है। अगर प्रतिबिंब ये छायाभास रहेगा ज्यादा दिन तक, या छाया जो है श्रद्धाभास रहेगा, या प्रतिबिंब छायाभास रहेगा, ज्यादा दिन तक रहे तो धीरे धीरे व्यक्ति मायावादी बनने लगता है, अपने आप को ब्रह्म समझने लगता है, और उसकी भक्ति जो है खत्म हो जाती है। इसलिए नित्य साध्य नामे साधन बुद्धि करी, नामे र महिमा नाशी अपराधे मरी। जो व्यक्ति नित्य साध्य भगवान कृष्ण का जो नाम है उसको बुद्धि के अनुसार अपने बुद्धि लगा करके भगवान का नित्य निरंतर जाप करते रहता है, उस व्यक्ति को
नाम की महिमा से सारे उसकी पाप राशियां जो है वो खत्म हो जाती है। और फिर बताती है कि छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास, इन दोनों में क्या अंतर है, ये सब आखिर आते क्यों है। ये छाया नामाभासे मात्र होइते अज्ञान, हृदय दौर्बल्य हेतु हेते अनर्थ विधान। पवित्र भगवान नाम का जाप करके कभी भी जो जीव है कभी थकता नहीं है, उसके नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। पवित्र नाम की कृपा प्राप्त करके वह अनुभव करता है कि उसका हृदय जो है सरल हो गया है। ये नामाभास की स्टेज पे हो रहा है। छाया नामाभासे मात्र होइति अज्ञान, हृदय दौर्बल हेतु अनर्थ विश्राम। और अनर्थ जो है उसके सब खत्म हो जाते हैं। फिर क्या करता है जीव, भक्ति को अनित्य कहकर मायावादी जो है अपराध करते, उसके बारे में हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, कृष्ण रूप कृष्ण दास्य जीवेर स्वभाव, मायावाद अनित्य कल्पिते बोले सब। मायावादी इसको अनित्य बोलते हैं, कल्पित बोलते हैं, मन घड़ंत बोलते हैं। अगर व्यक्ति यही समझने लगे कि भगवान हमारे मन की कल्पना है तो व्यक्ति मायावादी हो ही जाएगा। भगवान से जब श्रद्धा खत्म ही हो गई तो भगवान पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो माया देवी पर श्रद्धा करेंगे, उसी बोलते हैं मायावादी। है न मायावादा नाम अपराधे गणी, मायावाद होए सर्व विपदेर खणी। सारे विपदों की खान जो है ये मायावाद है, और ये इसको जो है नाम अपराध में जो गिनना चाहिए। इसलिए भगवान को जो है अब माया से निकला हुआ नहीं, मायापति समझते हैं। नामाभास कल्पतरु मायावादी जन, नामाभास जो है कल्पतरु है और मायावादी जो जन है उसको भी जो है निर्विशेष मुक्ति प्रदान कर देते हैं और जिसकी वे कामना करते हैं। सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन हो जाना उस। और फिर बोलते हैं सर्वशक्ति नामे आछे ताई नामाभास, प्रतिबिंब होई लेवो देना मुक्त भास। प्रतिबिंब नामाभास में यही छाया भास, जब छाया नामाभास प्रवर्तित हो जाता है प्रतिबिंब नामाभास में, तो वो भी जो है सर्वशक्तिमान पवित्र भगवत नाम मुक्ति आभास प्रदान कर देता है। मुक्ति आभास क्या होता है? सायुज्य मुक्ति। मुक्ति तो लग रहा है कि मुक्ति हो चुकी है, हम जाके ब्रह्म में विलीन हो गए, लेकिन वस्तुतः मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो भगवान के संग में है। वो मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में। तो इस प्रकार से व्यक्ति को छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास से बचना चाहिए। फिर 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। पंचविध मुक्ति मध्य सायुज्य आभास भव क्लेश नासे मात्र फले सर्वनाश। सायुज्य मुक्ति ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाना, यही जो है नामाभास है, ये मुक्ति भास है। भव क्लेश नासे मात्र, इससे भव क्लेश तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसका फल जो है वास्तविकता में सर्वनाश हो जाता है। भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाती। वास्तविक फल है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखा द्रव संवितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरव रसिका भुवि भावुका। भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है सारे जो है निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है, पका हुआ फल है, और वो भगवान स्वयं है, साक्षात भगवान है श्रीमद् भागवतम। तो वही भगवान जिस प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो संसार में भटकता है वो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करके ब्रह्म में विलीन होकर के जो है भगवत प्राप्ति से वंचित, भगवत प्रेम से वंचित हो जाता है। माया न मोहित जन ताहे सुख माने, सुखाभास मात्र सायुज्य निर्वाणे। जो माया से मोहित जीव है वो सायुज्य मुक्ति को ही सब कुछ अपना सर्वस्व मानता है, ब्रह्म विलीनता को ही अपना सर्वस्व मानता है। सच्चिदानंद सेवा परम निवृत्ति, सायुज्य न पाए कबू हत कृष्ण स्मृति। अरे सच्चिदानंद सेवा जो है भगवान की, वही परम निवृत्ति है। सायुज्य मुक्ति जो है वो भगवान कृष्ण की स्मृति पूरी तरह मिटा देती है। इसीलिए जहाँ नाही भक्ति प्रेम नित्यता विश्वास, नित्य सुख कैछेता है होई बे प्रकाश। जहाँ पे भक्ति प्रेम नित्य विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, वहाँ पर जो है किस प्रकार से भगवान का प्रेम प्रकाश होगा। छाया नामाभासी दोषयुक्त दर्शन को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ कहते हैं
छाया नामा भासी नाही जाने दुष्ट मत, मतवादे चित्त बल नाहे तार हत। लेकिन मायावादी ये सुख कहाँ जानते हैं कि भगवान की भक्ति में भी सुख है। उनको तो लगता है कि परम शांति 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 चाहिए, ब्रह्म ज्योति जगह विलीन हो जाए, बहुत सेवा हो गया। लेकिन भगवान की जो सेवा है, भक्ति ते तो मर जेहि तो सुखा सेई तो पर, भक्ति ते तुम्हारे जेई तो दुख सेई तो परम सुख। भक्ति में ठाकुर कितना सुंदर बोलते हैं, भक्ति ते तुम्हारे जेई तो दुख सेई तो परम सुख। भगवान कृष्ण की भक्ति में दुख भी जो मिले वो भी जो है सुख है। जिंदगी के राह पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, दुख मिले सुख मिले सबको झेल करके भक्त जो है जीवन पथ पे बढ़ते जाता है, भगवान के भक्ति में लगते जाता है, भगवान का भजन करते जाता है। फिर बोलते हैं जहां नहीं से केवल नाही जाने यथार्थ प्रभाव से प्रभाव ज्ञान दान नामेर स्वभाव। जीव अपने स्वयं की शक्ति को नहीं पहचान पाता, केवल पवित्र भगवत नाम का जब जप करता है तभी वो अपने आप को जान पाता है और सत्य को समझ पाता है। फिर बोलते हैं कि जिस प्रकार मेघ जो है सूर्य को ढक लेती है, उसी तरीके से अज्ञान जीव को जो है मोहित कर लेता है। छाया नाम भासी धन्य सदगुरु प्रभावे, और ये छाया नाम भास जो है सदगुरुदेव जी के प्रभाव से खत्म हो जाता है। फिर बोलते हैं अल्प दिने नाम प्रेम अनेया से पावे, और शीघ्र अतिशीघ्र बहुत कम दिनों में ही भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे हरदास ठाकुर जी, मायावादी संगते सतर के छाड़िया शुद्ध नाम परायण तुसी बेसेविया। मायावादी संग को छाड़ करके और सतर्कता से जो शुद्ध नाम पारायण करते हैं और भगवान की सेवा में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे लोग ही धन्य हैं। एते तुम्हार आज्ञा श्री कृष्ण चैतन्य से आज्ञा जेई पाले से जीव धन्य। और जो आज्ञा को पालन करता है, हे चैतन्य महाप्रभु, वही वास्तविकता में धन्य जीव है। जे न पाले तव आज्ञा से भी जीव छार, कोटि जन्म किछु तेई ना होबे उद्धार। जो जीव आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीव करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मांड में भटकते रह जाते, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। कुसंग छड़िया प्रभु राख तब पाया, तव पाद पद्म बिना न देखी उपाय। हे प्रभु, आपके चरणों के को ही हृदय में धारण करना ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है कुसंग को छोड़ करके भगवत प्राप्ति का। हरिदास पद द्वंदे विनोद जहारा, हरि नाम चिंतामणि सदा गान तार। हरिदास के चरण कमलों में श्री भक्तिविनोद ठाकुर शरण ग्रहण करते हैं, जो बारंबार हरिनाम चिंतामणि का गान करते हैं। कितना देखिए सुंदर है। भगवान का नामाभास जो है दो तरीके का होता है, प्रतिबिंब नामाभास और छाया नामाभास। उसमें भी नाम जो है अपना प्रतिबिंब हम लोग जो है ये ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, और छाया नाम ले रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है वो भी देखा हमने, और प्रतिबिंब और छाया नामाभास में क्या अंतर है इनका भी जो है हमने देखा कि किस तरीके से दोनों के अंदर बीच में अंतर है, और किस तरह से नामाभास करने से ही सब कुछ की प्राप्ति हमको हो जाएगी, शुद्ध प्रेम भी होगा। इसलिए नामाभास करते रहना, करते रहना, करते रहना। नामाभास 4 प्रकार के हैं।
सांकेत्यम, परिहास्यम, हेलनम, अवहेलना के साथ, सांकेतम, परिहास्यम, स्तोभनम, हेलनम, स्तोभनम अवहेलना के साथ। हेलना मतलब जो है बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं, बिना श्रद्धा के नाम लिए जा रहे हैं। संकेत करके किसी वस्तु विशेष का नाम भगवान के नाम से, उस वस्तु का संकेत करके भी, संकेत, परिहास, भगवान का परिहास करके, जैसे जरासंध परिहास करता था। अवहेलना, शिशुपाल अवहेलना करता था। और भगवान में अश्रद्धा होती, बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं है, बिना उसके कर रहे हैं, अवहेलना के, हेलना के साथ। ऐसे जो 4 प्रकार के नामाभास में त्रुटियां हैं, उससे बच करके जो जीव है भगवान की भक्ति करता है, उसको जो है भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि बोल, हरे कृष्ण।